अगर आप 2025 के अंत में सेंटा क्लॉज रैली की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो बाजार के इरादे कुछ और ही थे। दलाल स्ट्रीट के लिए यह एक रेड क्रिसमस साबित हुआ है। जैसे जैसे हम साल के आखिरी ट्रेडिंग दिनों की ओर बढ़ रही हैं, भारतीय शेयर बाजार भारी दबाव का सामना कर रही हैं, ग्लोबल मैक्रो संकेत मिले जुले हैं और क्रिप्टो बाजार में भी छुट्टियों की थकान साफ दिख रही है। नमस्कार और आपके डेली मार्केट रैप में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 30 दिसंबर 2025 है। मैं हूं आपका नाम और इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस लंबे क्रिसमस वीकेंड पर आखिर क्या हुआ, क्यों निफ्टी 26,000 के स्तर को बचाने में संघर्ष कर रहा है और अमेरिका और भारत से आए वो कौन से बड़े राजनीतिक बयान हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं घरेलू बाजार के हाल से। पिछले हफ्ते के अंत में हमने जो मंदी देखी थी, उसका असर आज मंगलवार के सत्र में भी जारी है। द हेडलाइन नंबर्स। आज की रिपोर्टिंग के समय तक BSE सेंसेक्स गहरे लाल निशान में कारोबार कर रहा है और यह 84,515 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। ओपनिंग बिल के बाद से इसमें लगभग 180 से 300 अंकों की गिरावट देखी गई है। हमने शुरुआती दौर में रिकवरी की एक छोटी कोशिश देखी थी, जब इंडेक्स ने 84,800 का इंट्राडे हाई छू लिया था, लेकिन वहां भारी बिकवाली हावी हो गई। व्यापक निफ्टी 50 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया है और फिलहाल 25,885 के करीब कारोबार कर रहा है, जो आज के दिन के लिए लगभग 60 से 100 अंकों की गिरावट है। द कॉन्टेक्स्ट। यह सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है। यह शुक्रवार 26 दिसंबर और कल सोमवार 29 दिसंबर को देखे गए बिकवाली के दबाव का ही विस्तार है। पिछले 3 ट्रेडिंग सत्रों में सेंसेक्स ने कुल मिलाकर लगभग 800 अंक गंवा दिए हैं। मंथली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले बियर्स पूरी तरह से नियंत्रण में है। सेक्टरल वॉच। यह दर्द कहां से आ रहा है? यह लगभग हर सेक्टर में है। द लैगर्ड्स। IT सेक्टर लगातार चौथे सत्र में गिरावट झेल रहा है, जिसे TCS और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों ने नीचे खींचा है। रियल्टी और ऑटो इंडेक्स भी आज बाजार पर बोझ बने हुए हैं। द गेनर्स। सब कुछ बुरा नहीं है। मेटल स्टॉक्स आज अपवाद हैं। हम हिंडाल्को और टाटा स्टील में खरीदारी देख रहे हैं, जो मुख्य रूप से 2026 में कमोडिटी की कीमतों में सुधार की वैश्विक उम्मीदों से प्रेरित है। टाइटन और नेस्टल इंडिया भी थोड़ी डिफेंसिव मजबूती दिखा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लूजर्स। एशियन पेंट्स में भारी बिकवाली देखी जा रही है, साथ ही श्रीराम फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स भी दबाव में है। गेनर्स। टाइटन 2% से ऊपर है और हिंडल्को लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा। तो सवाल यह है कि बाजार का मूड इतना खराब क्यों है? हमने 3 प्रमुख मैक्रो ट्रिगर्स की पहचान की है, जिन्होंने क्रिसमस वीकेंड पर हमें प्रभावित किया। एक द FII एक्सोडस कंटिन्यूज। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार और सोमवार का डेटा लगातार आउटफ्लो दिखा रहा है। विदेशी फंड भारतीय इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं ताकि वे साल के अंत में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकें, और संभवतः यह पूंजी US ट्रेजरी या सस्ते उभरते बाजारों की ओर जा रही है। FIIs की ओर से खरीदारी के समर्थन की कमी के कारण घरेलू निवेशकों पर भार आ गया है और अभी DIIs भी सतर्क हैं। 2. लिक्विडिटी ड्रेन इन डेट मार्केट्स। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर कई रिटेल निवेशकों का ध्यान नहीं गया। आज 30 दिसंबर को हमने लिक्विडिटी में भारी कमी देखी। 15 राज्य सरकारें फंड जुटाने के लिए बाजार में उतरीं और उन्होंने 355 बिलियन रुपए की सिक्योरिटीज की नीलामी की। यह बाजार में आने वाली पेपर्स की एक विशाल सप्लाई है। FY 2026 में अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक नीलामी। जब इतना पैसा सरकारी बॉन्ड में चला जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इक्विटी बाजारों में लिक्विडिटी तंग हो जाती है। 3 ईयर एंड कॉशन डेरिवेटिव्स एक्सपायरी। हम मंथली FO एक्सपायरी के बिल्कुल करीब खड़े हैं। ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं और आमतौर पर इस हफ्ते में हम अधिक उतार चढ़ाव देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग का प्रभाव, जहां फंड्स अपने साल के अंत की रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए विनर्स को खरीदते हैं, इस साल नदारद लग रहा है। इसके बजाय
हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। भारतीय बाजार किसी वैक्यूम में नहीं है। क्रिसमस वीकेंड पर कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक बयानों ने वैश्विक सेंटिमेंट को आकार दिया है। द यूएस, द गोल्डन एज वर्सेस अमेरिका में ट्रंप प्रशासन छुट्टियों के दौरान काफी मुखर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कई साल के अंत के संदेश जारी किए। वे 2026 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्ण युग के अपने नैरेटिव पर जोर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुद्रास्फीति के दर्द को स्वीकार किया। मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल वॉरियर डिविडेंड पर प्रकाश डाला, जो कि सैन्य सेवा सदस्यों के लिए $1,776 का भुगतान था, जिसे क्रिसमस से ठीक पहले जारी किया गया। द मार्केट इम्पैक्ट। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि टर्की और अंडों जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपभोक्ता कीमतें तेजी से गिर रही हैं। हालांकि यह राजनीतिक संदेश है, बाजार लाइनों के बीच पड़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन का पूरा ध्यान महंगाई पर है। अगर महंगाई से लड़ने के लिए फेड पर दरें ऊंची रखने का दबाव बनता है, तो यह डॉलर को मजबूत करेगा, जो भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बुरी खबर है। हम रुपए के कमजोर होने के साथ इसे होते हुए देख रहे हैं। द यूके, द लॉन्ग हॉल अटलांटिक के उस पार माहौल थोड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और चांसलर राचेल रीव्स ने वीकेंड पर अपनी हालिया कर वृद्धि का बचाव किया। बाजार के लिए उनका संदेश स्पष्ट था, आर्थिक सुधार की योजना में वर्षों लगेंगे। यूके का यह सतर्क लहजा इस वैश्विक भावना को बढ़ा रहा है कि 2026 विस्फोटक विकास के बजाय धीमी और कठिन रिकवरी का वर्ष हो सकता है। इंडिया, इन्वेस्ट नाउ घर के करीब आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से महत्वपूर्ण टिप्पणियां आईं। एक उद्योग संगोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने इंडिया इंक से इंतजार करना बंद करने और निवेश शुरू करने का आग्रह किया। उनका कथन सीधा था, संकोच न करें, निवेश करें और विस्तार करें। उन्होंने बाजार को आश्वासन दिया कि सरकार ने सुधारों के साथ अपना काम किया है और अब गेंद निजी क्षेत्र के पाले में है। पॉलिसी वॉच, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पर नजर रखें। चर्चा है कि इसे जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य टैक्स कोड को सरल बनाना है। अगर यह पास हो जाता है तो यह 2026 की शुरुआत में मध्यम वर्ग और बाजारों के लिए एक बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर हो सकता है। अंत में चलिए क्रिप्टो बाजारों पर नजर डालते हैं, जो अक्सर जोखिम लेने की क्षमता के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। यदि आप क्रिप्टो होल्ड करते हैं तो पिछले कुछ दिन निराशाजनक रहे हैं। बिटकॉइन महत्वपूर्ण $90,000 के स्तर को बनाए रखने में विफल रहा है। आज सुबह तक BTC $87,000 से $87,900 की रेंज में कारोबार कर रहा है। वीकेंड पर इसे भारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ट्रंप पंप की कहानी, जो यूएस स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व की उम्मीदों से प्रेरित थी, अब वास्तविकता सामने आने के साथ फीकी पड़ती दिख रही है। हमने 2025 के अंत में व्यापक डिजिटल एसेट मार्केट से लगभग $1 ट्रिलियन की वैल्यू साफ होते देखी है। एथेरियम और भी अधिक संघर्ष कर रहा है। यह वर्तमान में $3,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, जो $2,930 से $2,950 के आसपास है। क्रिप्टो विंटर का डर फिर से उभर रहा है और छुट्टियों के मौसम के कारण वॉल्यूम काफी कम हो गए हैं। द टेक अवे, क्रिप्टो हमें बता रहा है कि जोखिम लेने की क्षमता कम है। जब बिटकॉइन को छींक आती है तो अक्सर हाई बीटा स्टॉक्स को जुकाम हो जाता है। वीकेंड पर क्रिप्टो में आई कमजोरी आज हम जो इक्विटी बिकवाली देख रहे हैं, उसके लिए एक शुरुआती चेतावनी थी। संक्षेप में कहें तो भारत में करेक्शन है। FII की बिकवाली और राज्य बॉन्ड नीलामियों से लिक्विडिटी की तंगी के कारण निफ्टी 26,000 से नीचे है। वैश्विक संकेत मिले जुले हैं। ट्रंप तेजी का वादा कर रहे हैं, लेकिन यूके लंबी राह की चेतावनी दे रहा है। जोखिम से बचा जा रहा है। क्रिप्टो की कमजोरी यह पुष्टि करती है कि साल के अंत में निवेशक सुरक्षित खेल रहे हैं। बाकी दिन के लिए क्या देखें? निफ्टी पर 25,850 के स्तर पर कड़ी नजर रखें। अगर यह टूटता है तो साल खत्म होने से पहले हम और गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा रुपए को देखें। अगर यह डॉलर के मुकाबले और कमजोर होता है तो IT सेक्टर को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट खराब रहने की संभावना है।
यह थी 30 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट। बाजार थोड़ा कठिन है, इसलिए सावधानी से ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, यदि आप उन विशिष्ट मेटल स्टॉक्स के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं जो आज के इस ट्रेंड के विपरीत चल रही हैं, तो नीचे कमेंट में मेटल्स लिखें और मैं उन शीर्ष 3 स्टॉक्स की सूची पिन कर दूंगा जो इस बाजार गिरावट के बावजूद तकनीकी ब्रेकआउट के संकेत दिखा रही है। दैनिक अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे कल मिलूंगा साल के आखिरी ट्रेडिंग सत्र के लिए।